हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और चलिए हम आपको बता दें कि बीमा सखी योजना के बारे में जो हमारी कठिनाइयाँ यानी कि परेशानियाँ बीमा सखी LIC एजेंट के लिए जो खड़ी हो रही हैं, उसको हमें किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है और रुकना नहीं है। क्योंकि कठिनाइयाँ परेशानियाँ तो हमेशा आदमी का पीछा करता रहता है, लेकिन हमें उस चीज़ को करते रहना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है उस पर चलिए हम बात कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है पॉलिसी ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन। बहुत सारे LIC के जो भी बीमा सखी योजना के एजेंट हैं, जो कि उन्हें इस चीज़ में सोचने में थोड़ी परेशानी कठिनाइयाँ होती हैं कि पॉलिसी ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेमेंट जो होता है क्लाइंट से कैश मिलते हैं, या फिर होता है कि कोई कोई अपने मोबाइल से ही आपको पेमेंट कर देता है। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी कठिनाइयाँ नहीं है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर आनंदा से ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल हो रहा है। क्योंकि सभी जितने भी LIC बीमा सखी हैं, उनके लिए ये आसानी पूर्वक दिया गया है वर्क कि वो अपने घर बैठे ही सारे कार्य को कर सकें। तो इसमें बीमा सखी बहनों को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो खुद से भी आनंदा से पॉलिसी कर सकती हैं, या फिर उनके जितने भी बीमा सखी बहन जो कार्य कर रही हैं बीमा सखी LIC में, तो उनके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनसे कह के वो ऑनलाइन करा सकती हैं। उस स्थिति में आप ऑफलाइन पॉलिसी खोल सकते हैं जब आपका मोबाइल पे OTP, किसी क्लाइंट के मोबाइल पे OTP नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश। तब उस स्थिति में आप जो है पॉलिसी को ऑफलाइन कर सकते हैं, यानी कि आप ब्रांच से करवा सकते हैं। जहाँ भी जिस ब्रांच से आपको पॉलिसी करवानी हो वहाँ से आप करा सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि जो भी पॉलिसी धारक हो तो उनका जो मेन एड्रेस है वही डाला करें, ताकि उनके आगे चल के किसी भी चीज़ की कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़े। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं LIC बीमा सखी योजना है कि जो भी क्लाइंट से आप अगर बात करने जाती हैं बीमा सखी बहनें, कि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि मैंने पहले से ही, अगर किसी क्लाइंट से वो कहती है कि मैं एक बीमा सखी हूँ जो कि मैं पॉलिसी बेचती हूँ, तो किसी भी क्लाइंट से अगर ये बात कहती हैं तो वो क्लाइंट का जो जवाब होता है वो कहते हैं कि मैंने पॉलिसी पहले ही से करा रखा है, मैंने पहले ही से 2 पॉलिसी चला रखा है। तो आपको बता दें कि इस स्थिति में जो भी है आप उनसे उनका कोई भी मिलिए, उनसे बातचीत करिए, और उनके साथ अगर रहते हैं तो हर चीज़ की जानकारी मिल ही जाएगी। तो उनसे पूछिए कि आपने कौन सी पॉलिसी ली है, किस तरीके का पॉलिसी ली है, उसमें क्या प्रीमियम आपका लगता है, कब आपने खुलवाए हैं। ये सब अगर सारी जानकारी अगर उनसे लेते हैं तो ये चीज़ आपको पता चलेगा कि उन्होंने प्रीमियम ली है या नहीं ली है, पॉलिसी कराई है या नहीं कराई है, या फिर झूठ बोल रहे हैं आपसे। इस तरीके की बात से पता चल जाएगा आपको। बात कर लेते हैं अब तीसरे टॉपिक्स की। तो LIC बीमा सखी योजना पॉलिसी बेचने के न्यू टिप्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। तो बीमा सखी जितनी बहनें हैं अपना टिप्स खुद ही बनाएंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो किसी से जानने या परखने की, अगर जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनके बारे में सोचिए, उनके बातों को अपने दिमागों में लाइए कि वो कह क्या रहे थे आपसे। अगर कोई क्लाइंट्स आपको कहता है कि मैंने पॉलिसी करा ली है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को ऊपर सोचिए आप कि वो आखिर ऐसा क्यों कहें। क्योंकि उन्हें आपसे आपके जो भी प्रीमियम देने का तरीका था उनमें उनको प्रॉफिट्स नहीं दिखा। फिर दूसरा, अगर कोई क्लाइंट से आप कहते हैं कि हम पॉलिसी धारक हैं, आप पॉलिसी को ले लें, तो इसमें भी अगर कोई क्लाइंट्स आपको मना करता है तो फिर क्यों मना करता है, इस चीज़ को ज़रा सोचिए। क्योंकि हर एक अलग अलग तरीके से क्लाइंट्स को समझाना, क्योंकि जो होल लाइफ प्रीमियम है वो अलग आता है, पेंशन प्लान अलग आता है, एंडोमेंट प्लान अलग आता है, सब अलग अलग तरीके के। तो जिसमें उनको बेनिफिट्स दिखेगा वही प्लान आपसे लेने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कोई भी बीमा सखी बहन जो है घर पे रह के चाहे कि मैं पॉलिसी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, अपने गांव, अगल बगल, पड़ोस, कहीं भी जाके अपने बारे में बताना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को इतनी ऊंचाई पे रख देंगे
और हम सोचेंगे कि हम बैठे बैठे उसको छू लें, तो कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें खुद से वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को वहाँ प्रूफ कर पाएंगे। तो इसलिए जितना भी हो सके आप जितने भी क्लाइंट आपसे मिलते हैं, आपके दोस्त हों या फिर पड़ोस के लोग हों, उनसे बातचीत करिए, अपने बारे में बताइए और जो भी प्रीमियम है वो प्लान्स को उन्हें समझाइए। उन्हें अगर प्रॉफिट लगेगा तो वो बिल्कुल पॉलिसी कराएंगे ही। आप सबको बता दें कि बीमा सखी योजना में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है वो है जीवन लाभ। ये इसका LIC प्लान जिसका टेबल नंबर है LIC प्लान 736 जीवन लाभ। चौथे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि हमारा जो बीमा सखी जो बहन है उनको लगता है कि मुझसे अब जो टारगेट है वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब थक गए हैं, हार गए हैं। ऐसा लगता है कि सबको बोल बोल के समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो आपको बता दें कि बीमा सखी बहन ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज़ करने में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और टाइम अगर लगातार देते रहेंगे प्रतिदिन तो आपका कोई कार्य पीछे नहीं रहेगा, वो पूरा हो के ही रहेगा। तो अगर आपने 10 नहीं 20 नहीं अभी तक कम से कम 50 लोगों से कहा लेकिन इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, 1 से 2% आया, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको लगातार सबसे बातचीत करते रहना है, क्योंकि हमें वो प्लान्स बेचने की जो भी पॉलिसी देने का रूल है वो हमें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर स्टाइफन और हमें कमीशन पाने हैं तो हमें टाइम देना पड़ेगा और कार्य को पूरा करना पड़ेगा, यानी टारगेट जो भी है वो भी पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा स्टाइफन हमारे खाते में आएगा और हम अपने लिए कुछ भी कर पाएंगे। तो जितनी बीमा सखी बहनें अभी तक कितनी पॉलिसियाँ की, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं भी एक बीमा सखी बहन हूँ जो कि खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इस पॉलिसी को जो भी क्लाइंट्स को बताना है हर चीज़ क्लियर करके बताना है, ना कि हमें आधे अधूरे बताने, क्योंकि आधे अधूरे बताने से क्लाइंट्स जो है समझ नहीं पाता है और हमें ना कह देता है। तो हमें क्लाइंट्स को इतना सही तरीके से बताना है हर चीज़ को कि ताकि उसको समझ में आए कि इसमें हमारा घाटा नहीं है, हमें इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। तो बीमा सखी बहनें जो हैं, आप हमें ये कमेंट करना कि आप जो कार्य कर रही हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है या भी नहीं, और आपका अभी तक पेमेंट्स आया कि नहीं आया। मेरा तो अभी पेमेंट्स नहीं आया, कमीशन हमारे खाते में आ चुका है लेकिन पेमेंट्स अभी हमारे खाते में नहीं आया है। आपका अगर आया हो तो आपका कहाँ से आप हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।